कुछ भी महसूस करता है वह सिर्फ आपके खाने पीने या एक्सरसाइज का नतीजा नहीं है, बल्कि आपके हर विचार, हर भावना और हर इरादे का असर आपके शरीर पर सीधा पड़ता है। सोचिए, अगर आपका मन लगातार तनाव, डर या गुस्से में है तो क्या आपका शरीर सच में स्वस्थ रह सकता है? और अगर आप हर दिन अपने आप से प्यार, आभार और भरोसा करते हैं तो क्या आपका शरीर खुद को ठीक करने में और तेज नहीं होगा? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां आपको समझ आएगा कि हीलिंग सिर्फ अस्पताल, दवा या इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक अद्भुत शक्ति है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। हम ये जानेंगे कि आपका शरीर आपसे लगातार बातचीत कर रहा है। हर दर्द, हर थकान, हर छोटी बीमारी एक संदेश है, लेकिन क्या आप इस संदेश को सुन रहे हैं या अनदेखा कर रहे हैं? और अगर आप इसे सही तरह से समझ लें तो आप न सिर्फ बीमारियों से ठीक हो सकते हैं बल्कि उन्हें आने से भी रोक सकते हैं। इस सफर में हम उन गहरे रहस्यों को छुएंगे जिन्हें आज की तेज तर्रार जिंदगी ने लगभग भुला दिया है। हम यह भी देखेंगे कि आपकी सोच कैसे आपके खून के प्रवाह को, आपकी कोशिकाओं की मरम्मत को और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करती है। और यह कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान और अनुभव का मेल है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब आप अपने शरीर से प्यार करते हैं, जब आप उसे सम्मान देते हैं, तो वह आपके लिए चमत्कार करता है। यह वीडियो आपको न सिर्फ आपके शरीर की भाषा सिखाएगा, बल्कि आपको अपने जीवन की दिशा भी दिखाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपकी हीलिंग की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए भी जरूरी है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह संदेश और दूर तक जा सके। और द स्पिरिचुअल सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको अपने भीतर छिपी उस शक्ति से जोड़ने के लिए है जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप आज सुनने वाले हैं वह आपके शरीर को, आपके मन को और आपके पूरे अस्तित्व को हमेशा के लिए बदल सकता है। और शायद यही वह क्षण है जिसका आपका शरीर लंबे समय से इंतजार कर रहा था। हील योर बॉडी। भीतर की छिपी शक्ति को जगाओ। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर घाव को भर सकती है, हर दर्द को मिटा सकती है, हर बीमारी को उलट सकती है। लेकिन इस शक्ति के बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते भी नहीं। वे बाहर इलाज ढूंढते हैं, दवाइयों में, मशीनों में, दूसरों की सलाह में, पर वे भूल जाते हैं कि शरीर ने खुद को बनाने का ज्ञान पहले से अपने भीतर रखा है। अगर वह खुद को बना सकता है तो वह खुद को ठीक भी कर सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या तुमने उसे मौका दिया है? शरीर तुम्हारे विचारों को सुनता है, तुम्हारी भावनाओं को महसूस करता है और तुम्हारे शब्दों को आदेश की तरह लेता है। अगर तुम बार बार कहते हो कि मैं बीमार हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं कमजोर हूँ, तो तुम्हारा शरीर उस आदेश को सच कर देता है। वह उस बीमारी को और गहरा बना देता है। लेकिन अगर तुम उससे कहते हो कि मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जा से भरा हूँ, तो धीरे धीरे वह उसी दिशा में बदलने लगता है। तुम्हें ये जादू जैसा लगेगा, लेकिन यह जादू नहीं, यह विज्ञान है। विचार और शरीर के बीच एक गहरा पुल है जिसे विज्ञान में माइंड बॉडी कनेक्शन कहते हैं। यह पुल हर वक्त सक्रिय रहता है, चाहे तुम ध्यान दो या न दो। तुम्हारे विचार रसायनों में बदलते हैं, रसायन खून में जाते हैं, खून हर अंग तक संदेश पहुंचाता है। अगर संदेश डर और चिंता का हो तो शरीर तनाव में आ जाता है। अगर संदेश प्रेम और शांति का हो तो शरीर हीलिंग मोड में चला जाता है। यही कारण है कि तनाव से बीमारियां बढ़ती हैं और शांति से बीमारियां घटती हैं। लेकिन लोग एक गलती करते हैं, वे सोचते हैं कि सकारात्मक सोच सिर्फ दिमाग में होनी चाहिए और बाकी जिंदगी वैसे ही चलेगी। नहीं, तुम्हें अपने शरीर के साथ रिश्ते को बदलना होगा। उससे ऐसे बात करनी होगी जैसे वह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हो। हर सुबह उठते ही उससे कहना होगा कि धन्यवाद, तुमने रात भर मेरी देखभाल की, मेरे दिल को धड़कने दिया, मेरे फेफड़ों को सांस लेने दी, मेरे खून को बहने दिया। और फिर धीरे धीरे उसे बताना होगा कि अब हम साथ मिलकर हर बीमारी को ठीक करेंगे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। क्योंकि जब तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो तो वह तुम्हारे लिए चमत्कार करने लगता है। लेकिन अगर तुम उसे अनदेखा करते हो, उसे कोसते हो या उससे नफरत करते हो, तो वह तुम्हारे आदेश का पालन करता है और टूटने लगता है। इसलिए हीलिंग का पहला नियम है, शरीर से प्रेम करो। दूसरा नियम है, उसे सही आदेश दो। और तीसरा नियम है, उस पर विश्वास रखो।
कई लोग कहेंगे कि ये सब बातें सिर्फ अच्छी लगती हैं, असलियत में काम नहीं करती, लेकिन उन्होंने कभी इसे सच में आजमाया ही नहीं। उन्होंने कभी लगातार 21 दिन अपने शरीर से यह संवाद नहीं किया, जबकि विज्ञान कहता है कि 21 दिन में आदत बन जाती है। अगर तुम 21 दिन तक अपने विचार, अपनी भाषा और अपनी भावनाओं को बदल दो, तो तुम्हारा शरीर नई दिशा में बढ़ने लगता है। और चौथा नियम है माफ करना, खुद को और दूसरों को, क्योंकि जब तक तुम पुराने गुस्से, दुख और पछतावे को पकड़े रहोगे, तुम्हारा शरीर भी उन्हें पकड़े रहेगा। वे जहर की तरह धीरे धीरे अंगों को कमजोर करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही तुम माफ करते हो, शरीर गहरी सांस लेकर हल्का हो जाता है और हीलिंग तेजी से होने लगती है। यह प्रक्रिया रातों रात नहीं होती, लेकिन हर दिन, हर घंटे, हर पल तुम इसमें थोड़ा और बेहतर होते जाते हो। और फिर एक दिन तुम महसूस करते हो कि जो बीमारी तुम्हें सालों से सताती थी, वह अब सिर्फ याद बनकर रह गई है। और यह सब तुम्हारे भीतर की उसी छिपी शक्ति ने किया है, जिसे तुमने आखिरकार जगा दिया। तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे वफादार साथी है। उसने तुम्हारे साथ हर कठिनाई झेली है, हर ठोकर सही है। उसने तुम्हें बचाने के लिए ऐसे चमत्कार किए हैं जिनके बारे में तुम्हें कभी पता भी नहीं चला। उसे अनदेखा करते हो, उसे कोसते हो या उससे नफरत करते हो, तो वह तुम्हारे आदेश का पालन करता है और टूटने लगता है। इसलिए हीलिंग का पहला नियम है शरीर से प्रेम करो। दूसरा नियम है उसे सही आदेश दो। और तीसरा नियम है उस पर विश्वास रखो। कई लोग कहेंगे कि ये सब बातें सिर्फ अच्छी लगती हैं, असलियत में काम नहीं करती, लेकिन उन्होंने कभी इसे सच में आजमाया ही नहीं। उन्होंने कभी लगातार 21 दिन अपने शरीर से यह संवाद नहीं किया, जबकि विज्ञान कहता है कि 21 दिन में आदत बन जाती है। अगर तुम 21 दिन तक अपने विचार, अपनी भाषा और अपनी भावनाओं को बदल दो, तो तुम्हारा शरीर नई दिशा में बढ़ने लगता है। और चौथा नियम है माफ करना, खुद को और दूसरों को, क्योंकि जब तक तुम पुराने गुस्से, दुख और पछतावे को पकड़े रहोगे, तुम्हारा शरीर भी उन्हें पकड़े रहेगा। वे जहर की तरह धीरे धीरे अंगों को कमजोर करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही तुम माफ करते हो, शरीर गहरी सांस लेकर हल्का हो जाता है और हीलिंग तेजी से होने लगती है। यह प्रक्रिया रातों रात नहीं होती, लेकिन हर दिन, हर घंटे, हर पल तुम इसमें थोड़ा और बेहतर होते जाते हो। और फिर एक दिन तुम महसूस करते हो कि जो बीमारी तुम्हें सालों से सताती थी, वह अब सिर्फ याद बनकर रह गई है। और यह सब तुम्हारे भीतर की उसी छिपी शक्ति ने किया है, जिसे तुमने आखिरकार जगा दिया। तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे वफादार साथी है। उसने तुम्हारे साथ हर कठिनाई झेली है, हर ठोकर सही है। उसने तुम्हें बचाने के लिए ऐसे चमत्कार किए हैं जिनके बारे में तुम्हें कभी पता भी नहीं चला। तुम्हारी एक छोटी सी कट में जब खून बहा, तो उसने तुरंत सफेद रक्त कोशिकाओं को भेजा, संक्रमण से बचाने के लिए एंटीबॉडी बनाई, फिर नई त्वचा तैयार की। और यह सब बिना तुम्हारे कहे, बिना तुम्हारी जानकारी के किया। यही तो तुम्हारी असली हीलिंग शक्ति है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि यह शक्ति सिर्फ चोट पर ही नहीं, बल्कि हर बीमारी पर काम कर सकती है, अगर हम उसे सही माहौल दें, सही संदेश दें। तुम सोचो, अगर हर वक्त तुम चिंता, डर, गुस्सा और निराशा में रहो, तो तुम्हारे शरीर को क्या संकेत जाएगा? वह समझेगा कि खतरा है, और फिर वह हीलिंग बंद करके सिर्फ सर्वाइवल मोड में चला जाएगा। वहीं अगर तुम कृतज्ञता, प्रेम, शांति और आशा से भरे रहो, तो वह समझेगा कि अब सुरक्षित है, और वह तुरंत रिपेयर मोड में चला जाएगा। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। लेकिन तुम्हें ये बदलाव सिर्फ दिमाग में नहीं, अपनी दिनचर्या में भी लाना होगा। जैसे सुबह उठते ही शिकायत मत करो, अपने शरीर को धन्यवाद दो। फिर एक गहरी सांस लेकर कहो, आज हम बेहतर हो रहे हैं। चाहे तुम्हें तुरंत बदलाव न दिखे, लेकिन भीतर कोशिकाएं तुम्हारे आदेश का पालन कर रही होंगी। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हर कोशिका के पास रिसेप्टर्स होते हैं जो तुम्हारी भावनाओं के रसायनों को पकड़ते हैं। अगर भावना नकारात्मक है तो वे रिसेप्टर्स तनाव हार्मोन से भर जाते हैं, और अगर भावना सकारात्मक है तो वे हीलिंग हार्मोन से भर जाते हैं। फर्क बस इतना है कि तुम किसे चुनते हो। यही चुनाव तुम्हारा स्वास्थ्य तय करता है। कई बार लोग कहते हैं कि हम सोच बदलते हैं, लेकिन फिर भी बीमारी रहती है, क्योंकि उन्होंने सोच तो बदली पर गुस्सा, नाराजगी और अपराध बोध नहीं छोड़ा। ये भावनाएं ऐसे जहर हैं जो धीरे धीरे कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर सच में हील करना है तो पहले इस जहर को बाहर निकालना होगा, और यह बाहर तब निकलेगा जब तुम माफ करोगे, खुद को भी और दूसरों को भी। याद रखो, माफी का मतलब ये नहीं कि तुम गलत को सही मानते हो। इसका मतलब है कि तुम अपने शरीर को उस दर्द की कैद से आजाद कर रहे हो, और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा शरीर गहरी राहत महसूस करता है। वह फिर से ऊर्जा बनाने लगता है, फिर से ऊतक रिपेयर करने लगता है,
फिर से अंगों को मजबूत करने लगता है और यही असली हीलिंग है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं, और वह है तुम्हारी कल्पना शक्ति, क्योंकि तुम्हारा शरीर उस पर भी प्रतिक्रिया देता है जो तुम सोचते हो। अगर तुम खुद को बार बार बीमार देखते हो तो वह छवि सच बनने लगती है, और अगर तुम खुद को स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान कल्पना करते हो तो वह छवि भी सच बनने लगती है। यही कारण है कि बहुत से लोग सिर्फ विजुअलाइजेशन से बीमारियों को हराते हैं। वे हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके खुद को स्वस्थ देखते हैं और शरीर धीरे धीरे वैसा बनने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तुम्हारे भीतर के विज्ञान का सच है, और इस सच को जितना जल्दी अपनाओगे उतना जल्दी तुम्हारा शरीर तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा। तुम्हारा शरीर सिर्फ मांस, हड्डियों और खून का ढांचा नहीं, यह एक जीवित ऊर्जा प्रणाली है जिसमें हर कोशिका एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह काम करती है, जो तुम्हारे आदेश पर प्रतिक्रिया देती है। ये आदेश सिर्फ तुम्हारी आवाज से नहीं बल्कि तुम्हारे विचारों और भावनाओं से भी जाते हैं। सोचो, जब तुम किसी डरावनी घटना के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है, सांस तेज हो जाती है। यह सब सिर्फ सोचने से हुआ। असल में कोई खतरा वहां नहीं था, लेकिन शरीर ने उसे सच मान लिया। यही नियम हीलिंग पर भी लागू होता है। अगर तुम लगातार अपने भीतर यह विश्वास भर दो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, तो शरीर उस आदेश को मानकर उसी दिशा में काम शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ एक कठिनाई आती है, और वह है पुराने प्रोग्राम, बचपन से, समाज से, डॉक्टरों से और खुद से बार बार सुनी हुई बातें। जैसे ये बीमारी लाइलाज है, ये दर्द हमेशा रहेगा, उम्र बढ़ने पर शरीर कमजोर ही होता है। ये सभी वाक्य तुम्हारे अवचेतन में गहरे बैठे हैं और यही तुम्हारी हीलिंग को रोकते हैं। इसलिए असली बदलाव तब होगा जब तुम इन पुराने प्रोग्रामों को तोड़ोगे। इसके लिए हर दिन खुद से विपरीत बातें कहनी होंगी, जैसे मेरा शरीर हर दिन मजबूत हो रहा है, मेरी हर कोशिका स्वस्थ है, मैं अपनी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। में तुम्हारा दिमाग कहेगा कि ये झूठ है, क्योंकि उसे पुराना सच ही सही लगता है। लेकिन अगर तुम डटे रहे तो अवचेतन मन धीरे धीरे नया सच स्वीकार कर लेगा, और जैसे ही यह बदलाव होगा, शरीर उस दिशा में बदलने लगेगा। तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम्हारा दर्द कम हो रहा है, नींद बेहतर हो रही है, ऊर्जा बढ़ रही है, और यह सब दवाओं के बिना भी संभव है। हाँ, दवाएं मदद कर सकती हैं, लेकिन अगर तुमने अपने भीतर की शक्ति को जगा लिया तो तुम्हारा शरीर खुद भी चमत्कार कर सकता है। यहाँ एक और रहस्य है जिसे लोग कम जानते हैं, और वह है शब्दों की तरंगें। हर शब्द में एक कंपन होता है, और वह कंपन सीधे पानी को प्रभावित करता है। तुम्हारा शरीर 70% पानी है, यानी जो शब्द तुम बार बार बोलते हो वे तुम्हारे शरीर के पानी को और उसके जरिए हर कोशिका को बदलते हैं। अगर तुम बार बार नकारात्मक शब्द बोलते हो तो पानी की संरचना बिगड़ जाती है, और अगर तुम सकारात्मक, प्रेम भरे शब्द बोलते हो तो पानी की संरचना सुंदर हो जाती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वैज्ञानिक प्रयोगों से साबित हो चुका है। तो सोचो, अगर तुम रोज अपने शरीर से प्रेम भरे शब्द कहो तो वह भीतर से कैसा बदल जाएगा। जैसे पौधा पानी और धूप से खिलता है, वैसे ही तुम्हारा शरीर प्रेम और आभार से खिल उठेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक और चीज करनी होगी, और वह है अपने शरीर को सुनना, क्योंकि वह हर वक्त तुमसे बात करता है। दर्द, थकान, भूख, प्यास, ये सब उसके संदेश हैं। अगर तुम उन्हें अनदेखा करते हो तो वह जोर से बोलना शुरू कर देता है, और यही बीमारियों का रूप ले लेता है। लेकिन अगर तुम शुरुआत में ही सुन लो तो बीमारी बनने से पहले ही वह ठीक हो सकती है। तुम्हारा शरीर एक मंदिर है और तुम उसके पुजारी हो। अगर तुम उसकी देखभाल श्रद्धा से करो तो वह तुम्हारे लिए चमत्कारों का घर बन जाएगा। जब तुम अपने शरीर को ठीक करने की यात्रा शुरू करते हो तो सबसे पहले तुम्हें एक चीज समझनी होगी, तुम्हारा शरीर तुम्हारा दुश्मन नहीं है। कई लोग जब बीमार पड़ते हैं तो अपने शरीर को दोष देने लगते हैं, उसे कमजोर कहते हैं, उसे कोसते हैं, लेकिन असल में बीमारी कोई सजा नहीं है। यह शरीर का संकेत है कि कुछ बदलने की जरूरत है। यह उसका तरीका है तुम्हारा ध्यान खींचने का। सोचो, अगर तुम्हें कभी बुखार आता है तो वह कोई गलती नहीं, बल्कि शरीर का एक सुरक्षा तंत्र है जिससे वह बैक्टीरिया या वायरस से लड़ता है। अगर कभी दर्द होता है तो वह भी एक संदेश है कि उस हिस्से को आराम चाहिए, ठीक करने के लिए समय चाहिए। लेकिन हम इन संकेतों को अनदेखा करते हैं, दर्द को दबाने के लिए गोली लेते हैं, थकान को नजरअंदाज करते हैं,
और फिर सोचते हैं कि बीमारी क्यों बढ़ गई। असली हीलिंग तब शुरू होती है जब तुम अपने शरीर को सुनते हो, उसके संकेतों का सम्मान करते हो, उसे आराम देते हो, उसे पोषण देते हो और सबसे बढ़कर उसे भरोसा दिलाते हो कि तुम उसके साथ हो। यही भरोसा वह ऊर्जा जगाता है जो तुम्हारी कोशिकाओं में पहले से मौजूद है। हर कोशिका के भीतर डीएनए है और उस डीएनए में वह पूरी योजना है जिससे तुम्हारा शरीर खुद को रिपेयर कर सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे शरीर की कोशिकाएं लगातार मरती और बनती रहती हैं। त्वचा की कोशिकाएं कुछ हफ्तों में बदल जाती हैं, खून की कोशिकाएं कुछ महीनों में, हड्डियों की कोशिकाएं कुछ सालों में। यानी तुम्हारा शरीर खुद को लगातार नया बना रहा है। सवाल सिर्फ यह है कि क्या तुम उसे नए और स्वस्थ बनने का माहौल दे रहे हो या उसे पुराने और बीमार पैटर्न में फंसा रहे हो। अगर तुम लगातार तनाव, डर और नकारात्मक सोच में जी रहे हो तो नई बनने वाली कोशिकाएं भी उसी माहौल में बनेंगी। लेकिन अगर तुम प्रेम, कृतज्ञता और सकारात्मक ऊर्जा में जीते हो तो नई बनने वाली कोशिकाएं और भी स्वस्थ और मजबूत होंगी। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन यह अटूट होता है और इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है अपने विचार बदलना। हर सुबह और हर रात कुछ मिनट अपने शरीर की कल्पना करो जैसे वह पूरी तरह स्वस्थ है। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम्हारी हर कोशिका रोशनी से भर रही है, हर अंग ऊर्जा से चमक रहा है। यह सिर्फ कल्पना नहीं, यह एक आदेश है जो तुम अपनी कोशिकाओं को दे रहे हो और वे उसका पालन करती हैं। यहाँ एक और चीज है जो हीलिंग में अद्भुत असर डालती है। तुम्हारी सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, यह जीवन ऊर्जा है जिसे कई परंपराओं में प्राण कहा गया है। जब तुम गहरी और धीमी सांस लेते हो तो तुम अपने शरीर में शांति और संतुलन का संदेश भेजते हो। तुम्हारा नर्वस सिस्टम आराम मोड में चला जाता है और यह वह स्थिति है जिसमें शरीर सबसे तेज रिपेयर करता है। लेकिन जब तुम्हारी सांस छोटी और तेज होती है तो वह तनाव का संदेश देती है और हीलिंग रुक जाती है। इसलिए दिन में कई बार रुककर गहरी सांस लो, महसूस करो कि हवा तुम्हारे फेफड़ों को भर रही है और हर सांस के साथ तुम्हारा शरीर हल्का और साफ हो रहा है। यही छोटी सी आदत तुम्हारे हीलिंग प्रोसेस को कई गुना तेज कर सकती है। लेकिन हीलिंग सिर्फ शारीरिक नहीं, यह भावनात्मक और मानसिक भी है। अगर तुम्हारा मन भारी है, अतीत के बोझ से दबा है, तो शरीर भी उसे उठाए रखता है। इसलिए माफी सिर्फ एक नैतिक कदम नहीं, यह एक हीलिंग टूल है। जब तुम माफ करते हो तो तुम सिर्फ दिल से बोझ नहीं हटाते, तुम शरीर से भी बोझ हटाते हो और यह हल्कापन तुम्हारी कोशिकाओं तक जाता है, वे नई ऊर्जा से भर जाती हैं। यही कारण है कि जिन लोगों का दिल शांत और क्षमाशील होता है वे बीमारियों से जल्दी उबरते हैं। यह सब किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की उसी अद्भुत बुद्धि से होता है जिसे तुमने पहचान लिया है। अब सोचो, अगर तुम रोज अपने शरीर को प्रेम, कृतज्ञता, सकारात्मक विचार, गहरी सांस और माफी का तोहफा दो तो वह तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता। वह तुम्हारा सबसे वफादार साथी है और अगर तुमने उसके साथ दोस्ती कर ली तो वह तुम्हें हर दर्द, हर बीमारी, हर कमजोरी से आजाद कर सकता है। बस तुम्हें उस पर विश्वास करना होगा, क्योंकि हीलिंग कोई रहस्य नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर पल तुम्हारे भीतर चल रही है। और अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे धीमा करोगे या तेज। जब तुम अपने शरीर की हीलिंग यात्रा पर निकलते हो तो यह सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं होती, यह आत्मा की भी यात्रा होती है। क्योंकि शरीर और आत्मा अलग नहीं है, वे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। अगर आत्मा पर घाव है तो शरीर पर भी असर पड़ेगा और अगर आत्मा को शांति मिल जाए तो शरीर भी बदल जाएगा। यही कारण है कि कई बार डॉक्टर बीमारी के कारण को सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं खोज पाते, क्योंकि वह भावनात्मक या मानसिक स्तर पर छिपा होता है। अगर तुम्हारे भीतर सालों से दबा हुआ डर है, अपमान की याद है, किसी का विश्वासघात है या कोई अधूरी इच्छा है जो तुम्हें खाए जा रही है, तो वह ऊर्जा के रूप में तुम्हारे शरीर में कहीं न कहीं अटक जाती है और फिर धीरे धीरे वह वहां बीमारी का रूप ले लेती है। जैसे दिल के पास का भावनात्मक दर्द अक्सर हार्ट डिजीज के रूप में दिखता है, गले में दबा गुस्सा थायराइड की समस्या बन सकता है, पाचन तंत्र में जमा तनाव अल्सर या गैस्ट्रिक समस्या बन सकता है। ये सब सिर्फ शरीर की खराबी नहीं बल्कि भावनाओं के अनसुलझे घाव हैं और जब तुम इन्हें पहचानते हो और छोड़ देते हो तो शरीर भी मुक्त हो जाता है। यही असली हीलिंग है। लेकिन इसे करने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, खुद से ईमानदार होना होगा, खुद से पूछना होगा कि मैं किस बात को पकड़े हुए हूं जो अब मुझे छोड़ देनी चाहिए, और फिर धीरे धीरे प्यार से उसे जाने देना होगा। यह प्रक्रिया आसान नहीं,
क्योंकि दिमाग बार बार पुरानी यादों को खींच लाता है, लेकिन हर बार जब वह आए तुम खुद से कहो, मैं इसे जाने दे रहा हूँ, मैं इसे माफ कर रहा हूँ, मैं अब आजाद हूँ। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं, यह ऊर्जा है, और यह ऊर्जा तुम्हारे शरीर को एक नया संदेश देती है। एक और गहरी सच्चाई यह है कि हीलिंग के लिए तुम्हें अपने शरीर पर भरोसा करना होगा। जैसे तुम एक बाग में बीज बोते हो और उसे तुरंत खोदकर नहीं देखते कि वह बड़ा या नहीं, वैसे ही जब तुम अपने शरीर को हीलिंग का आदेश देते हो तो तुम्हें धैर्य रखना होगा, उसे समय देना होगा, क्योंकि भीतर कोशिकाएं चुपचाप अपना काम कर रही होती हैं और हर दिन वे तुम्हें एक कदम बेहतर बना रही होती हैं। लेकिन अगर तुम अधीर हो जाओ, डर जाओ, संदेह करने लगो, तो वह प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यही कारण है कि आस्था हीलिंग में इतनी शक्तिशाली है। यह सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि अपने भीतर के विज्ञान पर विश्वास है। और इस आस्था को मजबूत करने के लिए तुम्हें रोज अपने शरीर के साथ संवाद करना होगा। उसे यह महसूस कराना होगा कि तुम उसके साथ हो, उसे छोड़ने वाले नहीं। तुम देखोगे कि जब यह रिश्ता गहरा होता है तो शरीर ऐसे संकेत देता है जैसे दर्द का कम होना, नींद का सुधरना, ऊर्जा का बढ़ना, त्वचा का साफ होना, यहाँ तक कि तुम्हारा चेहरा भी बदलने लगता है। वह हल्का और उज्जवल दिखने लगता है। ये सब तुम्हारे भीतर की उस बुद्धि का काम है जिसे तुमने आखिरकार पहचान लिया है। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है, प्रकृति के साथ जुड़ाव, क्योंकि तुम्हारा शरीर प्रकृति का ही हिस्सा है। अगर तुम हर दिन थोड़ी देर धूप में बैठो, घास पर नंगे पांव चलो, पेड़ों के बीच समय बिताओ, तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा तुरंत बदलने लगती है। यह सिर्फ मन को अच्छा लगने की बात नहीं, बल्कि यह धरती की ऊर्जा है जो तुम्हारे शरीर के इलेक्ट्रॉन्स को संतुलित करती है, तनाव हार्मोन को घटाती है और इम्यून सिस्टम को सक्रिय करती है। इसी को ग्राउंडिंग कहा जाता है और यह हीलिंग में अद्भुत असर डालता है। तो सोचो, अगर तुम अपने विचारों, भावनाओं, सांस, आस्था और प्रकृति की शक्ति को एक साथ जोड़ दो, तो तुम्हारे शरीर के लिए असंभव कुछ नहीं रहेगा। बस तुम्हें शुरू करना होगा अभी, इसी पल, क्योंकि जितना देर करोगे उतना शरीर को खुद को ठीक करने में समय लगेगा, और जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी वह तुम्हें तुम्हारा असली, स्वस्थ, ऊर्जावान रूप लौटा देगा। हीलिंग की असली यात्रा तब शुरू होती है जब तुम यह समझ जाते हो कि बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, वह तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी आदतों में, तुम्हारे विश्वासों में और तुम्हारी ऊर्जा में भी होती है। अगर तुम केवल दवाओं से शरीर को ठीक करने की कोशिश करते हो, लेकिन अपने विचारों को नहीं बदलते, अपनी आदतों को नहीं बदलते, तो यह वैसा है जैसे एक टूटी हुई नाव में सिर्फ छेद के पास कपड़ा ठूंसकर समुद्र में उतार देना। थोड़ी देर बाद पानी फिर अंदर आ जाएगा। यही वजह है कि बहुत लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वे सिर्फ लक्षण मिटाने की कोशिश करते हैं, कारण नहीं। असली कारण अक्सर अदृश्य होता है, वह तुम्हारे भीतर छिपा होता है, और जब तक तुम उसे पहचान नहीं लेते तब तक कोई भी इलाज स्थायी नहीं होता। यही कारण है कि हीलिंग के लिए आत्म जागरूकता सबसे पहला कदम है। तुम्हें हर दिन खुद से पूछना होगा, आज मैं किस सोच में जी रहा हूँ? क्या मैं डर में हूँ या विश्वास में? क्या मैं गुस्से में हूँ या शांति में? क्या मैं कृतज्ञ हूँ या शिकायत कर रहा हूँ? यह छोटे छोटे सवाल तुम्हें अपने असली पैटर्न दिखाएंगे, और जैसे ही तुम पैटर्न पहचानोगे उन्हें बदलना आसान हो जाएगा। लेकिन यह बदलाव सिर्फ सोच से नहीं होगा, तुम्हें शरीर के साथ मिलकर काम करना होगा, और इसके लिए एक शक्तिशाली तरीका है, बॉडी स्कैन मेडिटेशन। इसमें तुम अपनी आंखें बंद करके सिर से पैर तक धीरे धीरे ध्यान ले जाते हो, हर हिस्से को महसूस करते हो और उससे पूछते हो कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है। अगर वह थका है तो आराम, अगर वह तनाव में है तो सांस, अगर वह दर्द में है तो प्रेम। यह संवाद तुम्हें अपने शरीर से जोड़ देता है और हीलिंग तेजी से होने लगती है। कई बार तुम देखोगे कि जैसे ही तुम किसी हिस्से को ध्यान देते हो, वहां का दर्द हल्का हो जाता है। यह तुम्हारे ध्यान की शक्ति है, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है वहां बदलाव होता है। इस बदलाव को और गहरा बनाने के लिए तुम्हें अपने भीतर के वातावरण को शांत करना होगा, और इसका सबसे आसान तरीका है अपनी सांस पर ध्यान देना। गहरी सांस लेना, धीरे धीरे छोड़ना, और हर सांस के साथ यह महसूस करना कि तुम पुराने बोझ छोड़ रहे हो और नई ऊर्जा ले रहे हो। यह सिर्फ मन को नहीं बल्कि शरीर को भी संकेत देता है कि अब सुरक्षित है, अब रिपेयर शुरू किया जा सकता है। इसी स्थिति को विज्ञान में पैरासिम्पैथेटिक मोड कहते हैं, और यही वह मोड है जिसमें हीलिंग सबसे तेज होती है। लेकिन इस मोड में आने के लिए तुम्हें एक और चीज करनी होगी,
खुद को माफ करना, क्योंकि जब तक तुम खुद को अपने पुराने फैसलों, गलतियों या कमजोरियों के लिए दोषी मानते रहोगे, तब तक तुम्हारा शरीर भी उस अपराध बोध का बोझ उठाएगा और यह बोझ उसे कमजोर करेगा। माफी का मतलब है कि तुम अपने शरीर को यह कह रहे हो, अब तुम आजाद हो, अब तुम्हें सिर्फ ठीक होना है और कोई बोझ नहीं उठाना। यह शब्द जितनी बार तुम अपने शरीर को कहोगे, उतनी बार वह हल्का महसूस करेगा, हीलिंग तेज होगी और तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक आ गई है। यह चमक सिर्फ बाहरी नहीं, यह भीतर से आई है, क्योंकि जब शरीर, मन और आत्मा एक तालमेल में होते हैं तो पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। आवाज में आत्मविश्वास आता है, चाल में ऊर्जा आती है और नजर में चमक। यह सब किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अंदर के विज्ञान से होता है, जिसे तुमने आखिरकार अपना लिया है। लेकिन याद रखो, हीलिंग का मतलब सिर्फ बीमारी मिटाना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिसमें बीमारी के लिए जगह ही न बचे। यह तभी होगा जब तुम रोज अपने शरीर के साथ संवाद करोगे, उसे सही पोषण दोगे, सही विचार दोगे और सबसे बढ़कर उसे प्रेम दोगे, क्योंकि प्रेम ही वह दवा है जो हर घाव को भर सकती है, हर दर्द को मिटा सकती है और हर टूटे हिस्से को जोड़ सकती है। तुम्हारे शरीर के भीतर एक अदृश्य संगीत बज रहा है, हर अंग, हर कोशिका, हर नस अपनी लय में काम कर रही है। जब यह लय टूटती है तो बीमारी का शोर सुनाई देता है, और जब यह लय फिर से संतुलित होती है तो स्वास्थ्य का संगीत लौट आता है। यही संगीत तुम्हारी जीवन ऊर्जा है, जिसे प्राचीन विद्या में प्राण, ची या क्यूई कहा गया है। यह ऊर्जा हर वक्त तुम्हारे भीतर बह रही है, लेकिन अगर यह कहीं अटक जाए, रुक जाए या कमजोर पड़ जाए, तो वहां कमजोरी, दर्द और बीमारी पैदा होती है। यही कारण है कि योग, ताई ची, क्यूई गोंग जैसी प्रथाएं सिर्फ शरीर को हिलाने के लिए नहीं, बल्कि इस ऊर्जा को फिर से बहाने के लिए बनाई गई हैं। जब तुम अपने शरीर को धीमी, सजग हरकतों में ले जाते हो, तो ऊर्जा का प्रवाह खुलता है और हीलिंग शुरू होती है। यह ऊर्जा तुम्हारी सांस से जुड़ी है, क्योंकि सांस ही जीवन है। बिना खाए कई दिन जिया जा सकता है, लेकिन बिना सांस के कुछ ही पल। इसलिए हीलिंग में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपनी सांस को गहरा और धीमा करना। हर सांस को ऐसे लेना जैसे वह तुम्हें नए जीवन से भर रही हो, और हर सांस को ऐसे छोड़ना जैसे वह तुम्हारे भीतर का सारा तनाव, दर्द और थकान बाहर कर रही हो। तुम देखोगे कि सिर्फ सांस के बदलने से तुम्हारा दिल शांत होने लगेगा, खून का प्रवाह सुधरेगा और दिमाग में एक नई स्पष्टता आएगी। खाने के लिए 3 ऐप, ग्रोसरी के लिए 5, म्यूजिक के लिए 10 और मैसेजिंग के लिए हर हफ्ता एक नया ऐप। ये नए नए प्लेटफॉर्म यूज करके थक गया हूं मैं। लकीली इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ एक ऐप, ग्रो, इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, आईपीओ जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रो पे विश्वास करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में कंफ्यूजन को बोलो गुड बाय और करो ग्रो को ट्राई। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कभी ना कभी तो अपना बिजनेस करना ही पड़ेगा, तो नए आइडियाज सीखते रहो और सीखो ऐप डाउनलोड करो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब तुम अपने शरीर से संवाद करते हो, और यह संवाद शब्दों से नहीं बल्कि एहसास से होता है। जैसे तुम अपने दिल पर हाथ रखो और चुपचाप उसे कहो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, तुम सुरक्षित हो, तुम ठीक हो रहे हो। यह संदेश सीधे कोशिकाओं तक पहुँचता है और वे उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देती हैं। विज्ञान अब मान चुका है कि तुम्हारे विचार और भावनाएं डीएनए की गतिविधि को प्रभावित कर सकते हैं। यानी तुम अपने जीन के स्विच को ऑन या ऑफ कर सकते हो, बीमारी वाले जीन को शांत कर सकते हो और स्वास्थ्य वाले जीन को सक्रिय कर सकते हो। यह सब तुम्हारे हाथ में है, लेकिन इसके लिए तुम्हें रोज अभ्यास करना होगा। जैसे रोज ब्रश करते हो, वैसे ही रोज अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करना होगा, और इसके लिए एक शक्तिशाली तरीका है आभार। जब तुम अपने शरीर के हर हिस्से के लिए आभार व्यक्त करते हो, तो वह हिस्सा और बेहतर काम करने लगता है। जैसे अगर तुम रोज अपने पैरों से कहो, धन्यवाद, तुम मुझे हर जगह ले जाते हो, तो वे और मजबूत महसूस करते हैं। अगर तुम अपनी आंखों को धन्यवाद कहो, तुम मुझे दुनिया की सुंदरता दिखाती हो, तो उनकी थकान कम हो जाती है। और अगर तुम अपने दिल को धन्यवाद कहो, तुम लगातार धड़कते हो, मुझे जीवन देते हो, तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। यह सिर्फ एक भावना नहीं, यह एक वास्तविक ऊर्जा है जो तुम्हारे अंगों के साथ तालमेल बनाती है, और यह तालमेल ही स्वास्थ्य की नींव है। लेकिन एक और बात है जो तुम्हें समझनी होगी, शरीर को सिर्फ पोषण और व्यायाम ही नहीं चाहिए, उसे विश्राम भी चाहिए,
क्योंकि आराम के समय ही कोशिकाएं खुद को रिपेयर करती हैं। अगर तुम लगातार तनाव में हो, काम में डूबे हो, नींद पूरी नहीं लेते, तो शरीर को खुद को ठीक करने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए हीलिंग का एक बड़ा हिस्सा है खुद को रुकने, सांस लेने और आराम करने की अनुमति देना, क्योंकि स्वास्थ्य का संगीत तभी लौटेगा जब शरीर को अपनी लय में लौटने का समय मिलेगा। और जब यह लय लौटेगी तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व हल्का हो गया है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। और यह हल्कापन ही असली आजादी है। जब तुम अपने शरीर को हील करने के रास्ते पर होते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वह तुम्हारे खिलाफ काम नहीं कर रहा, बल्कि वह तुम्हें संकेत दे रहा है कि कुछ बदलने की जरूरत है। दर्द, थकान, कमजोरी, ये सब तुम्हारे शरीर के संदेश हैं, मदद के लिए पुकार है। लेकिन हम अक्सर इन्हें अनदेखा कर देते हैं, दर्द को दबा देते हैं, थकान को नजरअंदाज कर देते हैं और शरीर को और ज्यादा काम करने पर मजबूर कर देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि अगर तुम इन संकेतों को ध्यान से सुनो तो बीमारी शुरू होने से पहले ही उसे रोक सकते हो। हीलिंग का असली राज यही है, अपने शरीर की भाषा सीखना, हर धड़कन, हर सांस, हर बदलाव पर ध्यान देना। यह ध्यान तुम्हें बताता है कि तुम्हें कब रुकना है, कब पोषण लेना है, कब गहरी सांस लेनी है और कब सिर्फ चुपचाप बैठकर खुद को महसूस करना है। कई लोग सोचते हैं कि हीलिंग का मतलब है बस सही खाना खाना और व्यायाम करना, लेकिन यह आधी सच्चाई है, क्योंकि अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं, तुम्हारा मन तनाव में है, तो चाहे तुम कितनी भी अच्छी डाइट ले लो, असर सीमित रहेगा। इसलिए हीलिंग का दूसरा हिस्सा है मानसिक शांति। और यह शांति तब आती है जब तुम अपने मन को अनावश्यक शोर से खाली करते हो। यह शोर टीवी, सोशल मीडिया, अनावश्यक खबरों और पुराने झगड़ों से आता है। जब तक यह शोर रहेगा तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बिखरी रहेगी, लेकिन जैसे ही तुम इसे कम करते हो तुम्हारा मन साफ होता है, और साफ मन में शरीर का हीलिंग सिस्टम सबसे तेज काम करता है। यहाँ एक और गहरा सच है, तुम्हारे शरीर के पास अद्भुत पुनर्निर्माण क्षमता है। विज्ञान बताता है कि तुम्हारी त्वचा हर 27 दिन में नई हो जाती है, खून हर कुछ हफ्तों में नया बनता है और हड्डियां भी समय के साथ खुद को रिपेयर करती हैं। इसका मतलब है कि अगर तुम अपने शरीर को सही वातावरण दो तो वह खुद को पूरी तरह बदल सकता है। ये वातावरण सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी आता है, यानी तुम अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों से अपने शरीर के लिए एक सुरक्षित, प्यार भरा माहौल बना सकते हो। जैसे एक पौधे को सूरज, पानी और मिट्टी चाहिए, वैसे ही तुम्हारे शरीर को प्रेम, आस्था और कृतज्ञता चाहिए। और जब यह मिलता है तो हीलिंग तेज हो जाती है। लेकिन यहाँ एक चुनौती है, धैर्य, क्योंकि हम जल्दी नतीजे चाहते हैं और अगर तुरंत बदलाव न दिखे तो हम हार मान लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि भीतर का बदलाव पहले अदृश्य होता है। कोशिकाएं चुपचाप काम कर रही होती हैं और जब समय आता है तो उसका असर बाहर दिखने लगता है। इसलिए तुम्हें भरोसा रखना होगा। जैसे बीज बोने के बाद किसान इंतजार करता है, वैसे ही तुम्हें भी इंतजार करना होगा। इस दौरान खुद को बार बार याद दिलाओ, मेरा शरीर ठीक हो रहा है, हर दिन, हर पल। और यह वाक्य तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति भर देगा। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर सचमुच कुछ बदल रहा है। यह बदलाव ही तुम्हारी नई शुरुआत है और यही शुरुआत तुम्हें तुम्हारे असली, स्वस्थ, मुक्त स्वरूप की ओर ले जाएगी। तुम्हारे भीतर एक हीलिंग पावर पहले से मौजूद है। यह कोई बाहर से लाई गई चीज नहीं, यह तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारे अंदर स्थापित कर दी गई है। जब तुम कट जाते हो तो घाव भरता है, जब हड्डी टूटती है तो वह जुड़ जाती है। यह सब उसी शक्ति का काम है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब यह शक्ति बाधित हो जाती है। और बाधा का सबसे बड़ा कारण है तनाव। तनाव सिर्फ मन की स्थिति नहीं, यह तुम्हारे पूरे शरीर के केमिकल संतुलन को बदल देता है। तुम्हारे हार्मोन, तुम्हारी इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया, यहाँ तक कि तुम्हारी कोशिकाओं का काम करने का तरीका, सब तनाव से प्रभावित होता है। यही वजह है कि लंबे समय तक तनाव में रहने वाले लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं और हीलिंग में ज्यादा समय लेते हैं। अगर तुम्हें अपने शरीर की हीलिंग पावर को पूरी ताकत से सक्रिय करना है तो तुम्हें तनाव को खत्म करना होगा। और इसका पहला कदम है वर्तमान में आना, क्योंकि तनाव हमेशा या तो अतीत की यादों से आता है या भविष्य की चिंता से। वर्तमान में कोई तनाव नहीं होता, सिर्फ एक पल की शांति होती है और इस पल में शरीर खुद को रिपेयर करना शुरू कर देता है। इस पल में आने का सबसे आसान तरीका है अपनी सांस पर ध्यान देना। जैसे ही तुम सांस को महसूस करते हो, तुम
वर्तमान में लौट आते हो और तनाव पिघलने लगता है। दूसरा तरीका है अपने शरीर के भीतर के एहसास को महसूस करना, जैसे दिल की धड़कन, पेट का उठना गिरना, हाथ पैर का स्पर्श। यह सब तुम्हें तुम्हारे शरीर के साथ जोड़ता है, और जैसे ही यह जुड़ाव गहरा होता है, तुम्हारी हीलिंग पावर और सक्रिय हो जाती है। लेकिन यह सिर्फ एक आंतरिक प्रक्रिया नहीं, इसे बाहरी समर्थन भी चाहिए, जैसे सही भोजन जो शरीर को वह सब दे जो उसे रिपेयर के लिए चाहिए, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और सबसे बढ़कर पानी, क्योंकि पानी ही वह माध्यम है जिसमें शरीर के सारे हीलिंग प्रोसेस होते हैं। अगर तुम पर्याप्त पानी नहीं पीते तो हीलिंग धीमी हो जाएगी। यह इतना साधारण है कि हम अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यह हीलिंग की नींव है। इसी तरह नींद ही वह समय है जब तुम्हारा शरीर सबसे ज्यादा रिपेयर करता है। अगर नींद अधूरी है तो हीलिंग अधूरी रह जाएगी। इसलिए सही नींद को प्राथमिकता दो और खुद से कहो, यह आराम मेरा इलाज है, यह आराम मेरी दवा है। और जब यह आदत बन जाएगी तो तुम्हारा शरीर तुम्हें धन्यवाद देगा, और तुम्हें यह धन्यवाद ऊर्जा, ताकत और स्वास्थ्य के रूप में मिलेगा। इस सब के बीच एक और चीज है जो हीलिंग को कई गुना तेज कर देती है, सकारात्मक कल्पना। अगर तुम रोज कुछ मिनट अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ, मजबूत और खुश देखो, तो तुम्हारा दिमाग उस तस्वीर को वास्तविक मानने लगता है, और शरीर उसी तस्वीर के अनुसार खुद को ढालने लगता है। विज्ञान इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहता है, लेकिन असल में यह तुम्हारे मन और शरीर का गुप्त संवाद है। और अगर तुम इस संवाद को सचेत रूप से इस्तेमाल करो तो तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। हीलिंग सिर्फ बीमारी मिटाने का नाम नहीं, यह अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जाने का अवसर है, और यह अवसर तुम्हारे सामने हर दिन है। बस तुम्हें उसे चुनना है। तुम्हारा शरीर एक मंदिर है, और इसका हर हिस्सा एक चमत्कार है। तुम्हारे दिल की धड़कन से लेकर तुम्हारी त्वचा की कोमलता तक सब एक अद्भुत समन्वय में काम कर रहा है। लेकिन यह मंदिर तभी चमकता है जब तुम इसका आदर करते हो। अगर तुम इसे बोझ समझो, लगातार शिकायत करो, इसकी सीमाओं को नजरअंदाज करो, तो यह धीरे धीरे थक जाता है, और यह थकान बीमारी के रूप में सामने आती है। लेकिन अगर तुम इसे प्रेम से देखो, इसके लिए आभार महसूस करो, तो यह उसी प्रेम को ऊर्जा में बदल देता है। यह ऊर्जा सिर्फ तुम्हारे स्वास्थ्य में नहीं, तुम्हारी पूरी आभा में झलकती है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारी मुस्कान, सब इस आंतरिक ऊर्जा के प्रमाण बन जाते हैं। याद रखो, हीलिंग सिर्फ एक बार सांस में तुम अपने शरीर को या तो मजबूत बना रहे हो या कमजोर, और यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। आज तुम क्या खाओगे, कैसा सोचोगे, किससे मिलोगे, अपने आप से कैसे बात करोगे, ये सब तय करेगा कि कल तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा होगा। अगर तुम हर दिन छोटे छोटे कदम भी उठाते हो, जैसे गहरी सांस लेना, थोड़ी स्ट्रेचिंग करना, एक गिलास पानी अधिक पीना, अपने शरीर को धन्यवाद कहना, तो समय के साथ यह छोटे कदम एक बड़ी हीलिंग में बदल जाते हैं। और यही असली बदलाव है, क्योंकि यह बदलाव स्थायी होता है। यहाँ एक और गहरा सच है, जब तुम खुद को हील करते हो तो तुम सिर्फ अपने शरीर को नहीं, बल्कि अपने आसपास के माहौल को भी हील करते हो। तुम्हारी ऊर्जा दूसरों को छूती है, तुम्हारा संतुलन दूसरों को भी संतुलित करता है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी शांति, यह सब लोगों तक पहुंचती है, और वे भी बेहतर महसूस करते हैं। यानी तुम्हारी हीलिंग सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, यह एक लहर है जो बाहर तक जाती है। यह समझना तुम्हें और जिम्मेदार बनाता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारा स्वास्थ्य सिर्फ तुम्हारा निजी मामला नहीं, बल्कि यह दुनिया के लिए तुम्हारा योगदान है। और इस सोच से तुम्हारी प्रेरणा बढ़ती है। तुम अपनी देखभाल को एक कर्तव्य की तरह निभाने लगते हो, और यही वह बिंदु है जहां हीलिंग और आत्मज्ञान एक हो जाते हैं। तुम सिर्फ स्वस्थ नहीं, बल्कि जागरूक बन जाते हो। अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा के बीच एक अटूट संबंध महसूस करते हो, और इस संबंध में कोई डर नहीं होता, कोई कमजोरी नहीं होती, सिर्फ एक गहरी शांति और विश्वास होता है कि तुम्हारा शरीर जानता है कि उसे क्या करना है। तुम्हें बस उसे सही वातावरण देना है, और यह वातावरण है प्यार, आस्था, कृतज्ञता और धैर्य। जब ये चार तत्व तुम्हारे जीवन में होते हैं, तो कोई भी बीमारी तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। तुम गिर सकते हो, लेकिन फिर उठ खड़े होते हो, और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा स्पष्ट और पहले से ज्यादा जीवित महसूस करते हो। यही असली हीलिंग है, यही वह शक्ति है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी और हमेशा रहेगी। बस तुम्हें याद रखना है, और जब तुम याद रखोगे तो तुम्हारा शरीर और तुम्हारा जीवन दोनों एक नई रोशनी में चमकने लगेंगे। जब तुम अपने शरीर को हील करने के मार्ग पर आगे बढ़ते हो, तो एक समय आता है जब तुम्हें महसूस होता है कि यह प्रक्रिया अब सिर्फ शारीरिक नहीं रही, यह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी फैल रही
ही है। यह वह चरण है जहां तुम अपने पुराने पैटर्न, पुराने डर और पुराने विश्वासों को पहचानने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर तुम्हें केवल स्वास्थ्य ही नहीं दे रहा, बल्कि एक नया नजरिया भी दे रहा है। लेकिन इस चरण में एक चुनौती भी होती है, आत्मसंदेह। कभी कभी मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या सच में बदलाव हो रहा है या यह सिर्फ एक कल्पना है। यही वह समय है जब तुम्हें धैर्य के साथ आगे बढ़ना होता है, क्योंकि अंदर जो बदलाव हो रहा है वह तुरंत बाहर नहीं दिखता। यह चुपचाप गहराई में हर कोशिका में हो रहा है। जैसे एक पेड़ की जड़ें मिट्टी में फैलती हैं, वैसे ही तुम्हारी हीलिंग की जड़ें तुम्हारे भीतर फैल रही हैं। अगर तुम इस प्रक्रिया को बीच में रोक देते हो तो जड़ें पूरी ताकत से नहीं बन पाती और बाहर का पेड़ कमजोर रह जाता है। इस समय तुम्हें खुद से एक वादा करना होगा कि मैं अपने शरीर को जितना समय चाहिए उतना दूंगा। मैं उसे जल्दबाजी में नहीं धकेलूंगा, मैं हर पल उसके साथ रहूंगा। यह वादा तुम्हारे भीतर एक स्थिरता पैदा करता है और यही स्थिरता हीलिंग की गति बढ़ा देती है। लेकिन इस चरण में एक और गुप्त चाबी है, कृतज्ञता। जब तुम रोज अपने शरीर के लिए आभार महसूस करते हो, चाहे वह अभी पूरी तरह ठीक न भी हो, तो तुम अपने भीतर हीलिंग एनर्जी को कई गुना बढ़ा देते हो। विज्ञान भी मानता है कि ग्रैटिट्यूड हार्मोन संतुलन और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और यह सीधा सीधा रिकवरी पर असर डालता है। इसलिए हर सुबह और हर रात अपने शरीर से कहो, धन्यवाद, तुम मेरा साथ दे रहे हो, तुम मेरी रक्षा कर रहे हो और मैं तुम्हें समझ रहा हूं। यह साधारण सा अभ्यास तुम्हारे मन और शरीर के बीच गहरी दोस्ती बना देता है और यह दोस्ती ही सबसे शक्तिशाली इलाज है। याद रखो, हीलिंग का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत आगे बढ़ गए हो और फिर अचानक एक दिन ऐसा आएगा जब तुम थकान या दर्द महसूस करोगे। यह सामान्य है, यह शरीर का तरीका है तुम्हें यह याद दिलाने का कि अभी भी काम बाकी है। और यह ठीक है, क्योंकि हर चक्र तुम्हें और मजबूत बना रहा है। इसीलिए इस समय डरने की बजाय स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ है और तुम दोनों मिलकर इस सफर को पूरा करोगे। हीलिंग की प्रक्रिया में एक समय ऐसा भी आता है जब तुम्हें अपने भीतर की गहराई में उतरना पड़ता है। यहाँ तुम्हें केवल शरीर नहीं बल्कि अपने भावनात्मक घाव भी दिखने लगते हैं। कई बार यह भावनाएं सालों से दबाई हुई होती हैं, डर, गुस्सा, अपराध बोध या दुख। तुम सोचते हो कि यह खत्म हो चुकी हैं, लेकिन शरीर इन्हें याद रखता है और यही छिपी हुई भावनाएं कई बार तुम्हारे शारीरिक दर्द या बीमारी के पीछे होती हैं। जब तुम इन्हें पहचानते हो तो शुरुआत में असहज महसूस होता है, क्योंकि इन भावनाओं का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन यही सामना असली हीलिंग का दरवाजा खोलता है। तुम इन भावनाओं को जितना दबाते हो, वे उतनी ही गहराई से तुम्हारे शरीर को प्रभावित करती हैं। लेकिन जैसे ही तुम इन्हें स्वीकार करते हो बिना जज किए, तो यह धीरे धीरे पिघलने लगती हैं और उनके साथ ही शरीर में फंसी हुई ऊर्जा भी मुक्त हो जाती है। यही वह ऊर्जा है जो अब तुम्हारे रिपेयर और रिन्यूअल में इस्तेमाल होती है। कई बार लोग पूछते हैं, क्या सच में भावनाएं शरीर को बीमार कर सकती हैं? और जवाब है हाँ, क्योंकि हर भावना एक केमिकल रिएक्शन के साथ आती है। खुशी और प्यार का मतलब है अच्छे हार्मोन जो शरीर को हील करते हैं, जबकि डर और गुस्सा का मतलब है स्ट्रेस हार्मोन जो शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। यही वजह है कि अगर तुम भावनात्मक स्तर पर ठीक नहीं हो तो पूरी तरह शारीरिक रूप से ठीक होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस चरण में तुम्हें अपने आप से ईमानदार होना होगा। जो भी अंदर है उसे बाहर आने दो। अगर रोना आता है तो रो लो, अगर लिखना अच्छा लगता है तो डायरी में लिखो, अगर बात करना जरूरी है तो किसी भरोसेमंद इंसान से बात करो। यह सब तुम्हारे शरीर से बोझ हटाता है और हल्कापन लाता है, और जब शरीर हल्का होता है तो हीलिंग की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। इस समय तुम्हें अपने आप से एक वादा और करना होगा कि मैं खुद पर कठोर नहीं रहूंगा। मैं अपने अतीत की गलतियों को बार बार याद करके खुद को सजा नहीं दूंगा, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि हर अनुभव ने मुझे यहां तक लाने में भूमिका निभाई है और अब मेरी प्राथमिकता है खुद को हील करना। और इसी के साथ तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा शरीर सिर्फ बीमारी से नहीं बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही आंतरिक जकड़न से भी मुक्त हो रहा है। और यही असली आजादी है। जब तुम हीलिंग की यात्रा में और आगे बढ़ते हो तो तुम्हें एक और गहरी सच्चाई का एहसास होता है कि शरीर और आत्मा के बीच का रिश्ता जितना गहरा है उतना ही नाजुक भी है। अगर तुम इस रिश्ते को समझ लो तो तुम्हारे लिए अपनी सेहत को बनाए रखना बेहद आसान हो जाता है, और अगर इसे नजरअंदाज कर दो तो धीरे धीरे यह दूरी पैदा करता है। यह दूरी थकान, असंतुलन और बीमारी के रूप में दिखाई देती है।
इस समय तुम्हें यह मानना होगा कि शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। यह ऊर्जा का एक जटिल नेटवर्क है जो तुम्हारे हर विचार, हर भावना और हर इरादे पर प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा साफ और तेज बहती है, और जब नकारात्मक सोचते हो तो यह प्रवाह रुक सा जाता है। हीलिंग का अगला कदम है इस ऊर्जा के प्रवाह को फिर से सक्रिय करना। इसके लिए तुम्हें अपने दैनिक जीवन में कुछ साधारण लेकिन शक्तिशाली बदलाव करने होंगे, जैसे सुबह उठते ही कुछ गहरी सांसें लेना, अपने शरीर को महसूस करना और यह कहना, आज मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। यह छोटा सा इरादा दिन भर के लिए एक सुरक्षात्मक ढाल की तरह काम करता है। इसके अलावा तुम्हें अपने आसपास के माहौल को भी हील करना होगा। अगर तुम्हारे आसपास का वातावरण तनाव से भरा है तो चाहे तुम कितना भी ध्यान करो या दवा लो, तुम्हारी प्रगति धीमी होगी। इसलिए अपने स्पेस को साफ सुथरा, हल्का और सकारात्मक बनाओ। यहाँ तक कि तुम्हारे कमरे की रोशनी और हवा का बहाव भी तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करता है। इस चरण में एक और रहस्य है प्रकृति से जुड़ना। जब तुम प्रकृति में समय बिताते हो, पेड़ों, पानी, हवा और मिट्टी के संपर्क में आते हो, तो यह तुम्हारे शरीर की ऊर्जा संतुलन को रीसेट कर देता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि प्रकृति में समय बिताने से स्ट्रेस हार्मोन घटते हैं और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अगर तुम रोज सिर्फ 10-15 मिनट भी खुले आसमान के नीचे बिताओ तो तुम्हारा शरीर खुद ब खुद एक प्राकृतिक लय में आ जाता है, और इस लय में ही असली हीलिंग होती है। यहाँ तुम्हें एक चीज और समझनी होगी, हीलिंग कोई फिनिश लाइन नहीं है। यह एक निरंतर चक्र है, और इस चक्र में सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारी जागरूकता। जब तुम हर पल अपने शरीर के संदेश सुनते हो और तुरंत प्रतिक्रिया देते हो तो बीमारी को जड़ पकड़ने का मौका ही नहीं मिलता। यही वह अवस्था है जहां तुम सिर्फ बीमारियों से ठीक नहीं होते, बल्कि उनसे बचने की क्षमता भी विकसित कर लेते हो, और यही असली शक्ति है। जैसे जैसे तुम इस सफर में और आगे बढ़ते हो, तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि हीलिंग अब सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं रही, यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गई है। तुम्हारी सोच बदलने लगी है, तुम्हारे फैसले बदलने लगे हैं, और तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा हो रहा है। लेकिन इस चरण में एक और गुप्त परत खुलती है, वह है तुम्हारे विचारों का सूक्ष्म प्रभाव। अब तुम समझने लगते हो कि हर छोटा सा विचार, चाहे वह कुछ सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, तुम्हारे शरीर पर असर डालता है। यही वजह है कि अगर तुम दिन में बार बार तनाव, शक या डर के विचार सोचते हो तो तुम्हारा शरीर उसी हिसाब से रासायनिक प्रतिक्रिया करता है, और अगर तुम दिन भर आभार, भरोसा और सकारात्मकता में रहते हो तो तुम्हारा शरीर खुद ब खुद संतुलित रहता है। यही वह बिंदु है जहां तुम्हें अपने विचारों की गुणवत्ता पर पूरी तरह ध्यान देना होता है। जैसे एक माली अपने बगीचे में हर दिन देखता है कि कौन सा पौधा स्वस्थ है, कौन सा खरपतवार बढ़ रहा है और उसे हटाता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन में चल रहे विचारों की छटनी करनी होगी। क्योंकि मन का बगीचा जितना साफ और सुंदर होगा, शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। इस चरण में एक और गहरा अभ्यास है, क्षमा। कई बार हम अतीत के लोगों या परिस्थितियों से इतना गुस्सा और दुख लेकर चलते हैं कि वह हमारे शरीर में वर्षों तक जमा रहता है, और यह बोझ हीलिंग की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। लेकिन जैसे ही तुम क्षमा करते हो, चाहे वह दूसरों के लिए हो या खुद के लिए, तो एक अद्भुत हल्कापन महसूस होता है। यह हल्कापन सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक भी होता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि फॉरगिवनेस इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और हृदय रोग का खतरा कम करता है। इसीलिए यह सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी एक जरूरी कदम है। इसके साथ ही इस चरण में तुम्हें अपने शरीर को एक दोस्त की तरह मानना होगा, उससे रोज बातचीत करनी होगी, उसे यह भरोसा दिलाना होगा कि तुम उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ हो। यह भरोसा ही वह पुल है जो मन और शरीर को स्थायी रूप से जोड़ देता है, और जब यह पुल मजबूत हो जाता है तो कोई भी बीमारी, कोई भी डर तुम्हारे अंदर लंबे समय तक टिक नहीं सकता। इस अवस्था में हीलिंग अब एक संघर्ष नहीं बल्कि एक सहज प्रवाह बन जाती है, और यही प्रवाह तुम्हें अगले और अंतिम चरण की ओर ले जाता है। जब तुम इस अंतिम चरण में पहुंचते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें सिर्फ ठीक नहीं किया बल्कि बदल भी दिया है। तुम्हारा शरीर अब केवल बीमारी से मुक्त नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा, एक नई चमक से भरा हुआ है। तुम्हारा मन अब लगातार डर या शक में नहीं बल्कि स्थिरता और भरोसे में है। और सबसे बड़ा बदलाव,
तुम्हारा अपने आप से रिश्ता पूरी तरह बदल चुका है। तुम अब खुद के खिलाफ नहीं बल्कि खुद के पक्ष में खड़े हो। यह वह अवस्था है जहां हीलिंग का असली अर्थ खुलता है। हीलिंग का मतलब सिर्फ घाव भरना या दर्द कम करना नहीं, बल्कि जीवन को उसकी पूरी क्षमता के साथ जीना है। इस अवस्था में तुम्हें महसूस होता है कि तुम अपने शरीर की हर कोशिका से जुड़े हुए हो। हर सांस अब केवल ऑक्सीजन नहीं बल्कि एक गहरा संदेश लेकर आती है, मैं जीवित हूँ और मैं संपूर्ण हूँ। इस क्षण में तुम समझते हो कि बीमारी कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं थी, वह सिर्फ एक संदेशवाहक थी जिसने तुम्हें रोका, तुम्हें झकझोरा ताकि तुम अपने असली रास्ते पर लौट सको। और अब जबकि संदेश समझ लिया गया है, बीमारी की जरूरत खत्म हो गई है। इस अंतिम अवस्था में एक और अद्भुत अनुभव आता है, कृतज्ञता का विस्फोट। यह कृतज्ञता केवल अपने शरीर के लिए नहीं बल्कि उस पूरी यात्रा के लिए होती है जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। हर चुनौती, हर कठिन दिन, हर आंसू अब तुम्हें अनमोल लगता है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें वह बना दिया जो आज तुम हो। और अब जब तुम भविष्य की ओर देखते हो तो डर नहीं बल्कि एक खुलापन महसूस होता है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे पास अपने आप को हील करने की शक्ति है। तुम अब केवल एक सर्वाइवर नहीं बल्कि एक क्रिएटर हो, अपने स्वास्थ्य के, अपनी ऊर्जा के, अपने जीवन के। और यह शक्ति अब कभी तुमसे छिन नहीं सकती। इस अवस्था में तुम दूसरों के लिए भी एक रोशनी बन जाते हो। तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी कहानी दूसरों को प्रेरित करती है कि वे भी अपने शरीर पर भरोसा करें, अपनी हीलिंग की यात्रा शुरू करें। और इसी तरह यह चक्र आगे बढ़ता है। तुम्हारे हील होने से सिर्फ तुम नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया भी हील होती है। और यही इस यात्रा का सबसे सुंदर रहस्य है। जब तुम खुद को हील करते हो तो तुम अपने आसपास के जीवन को भी रोशनी से भर देते हो। और यह रोशनी अनंत है। तो अब आप इस सफर के अंत में खड़े हैं, लेकिन यह अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। आपने देखा, समझा और महसूस किया कि आपका शरीर कोई मशीन नहीं बल्कि एक जीवित, संवेदनशील और बेहद बुद्धिमान साथी है जो हर पल आपके साथ है, हर सांस में आपका साथ देता है और हर कठिनाई में चुपचाप आपका बचाव करता है। आपने जाना कि बीमारी कोई सजा नहीं बल्कि एक संदेश है जो आपको अपने असली रास्ते पर वापस लाने के लिए आता है। आपने महसूस किया कि जब आप अपने शरीर से प्यार करते हैं, जब आप उसके संकेतों को सुनते हैं, जब आप अपनी सोच और भावनाओं को साफ और हल्का रखते हैं, तो आपका शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगता है। और यह हीलिंग सिर्फ आपको नहीं बदलती बल्कि आपके आसपास की ऊर्जा को भी बदल देती है। अब सवाल यह है कि आप इस ज्ञान के साथ क्या करेंगे? क्या आप इसे सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या इसे अपने जीवन में उतारेंगे? क्योंकि सच्चाई यह है कि बदलाव उसी वक्त होता है जब आप कदम बढ़ाते हैं। आप अभी तय कर सकते हैं कि आप अपने शरीर से एक वादा करेंगे कि अब आप उसे अनदेखा नहीं करेंगे, अब आप उसकी हर जरूरत का ख्याल रखेंगे और अब आप उसे प्यार, सम्मान और भरोसा देंगे, क्योंकि यही वह कुंजी है जो आपकी सेहत के दरवाजे को हमेशा के लिए खोल देती है। और अगर इस यात्रा ने आपको छुआ है, अगर आपको छुआ है, लगा कि यहाँ कही गई बातें आपके लिए सच हैं, तो यह संदेश यहीं मत रोकिए, इसे आगे बढ़ाइए, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत है। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह और लोगों तक पहुंचे और कमेंट में लिखिए कि इस सफर से आपको क्या महसूस हुआ, क्योंकि आपकी बात किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। और सबसे जरूरी, द स्पिरिचुअल सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको अपने भीतर की उस शक्ति से जोड़ने के लिए है जो आपके जीवन को बदल सकती है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव की वह चाबी है जो आपको अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा के साथ एक अटूट रिश्ता बनाने में मदद करती है। तो इसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाइए और याद रखिए, जब आप खुद को हील करते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रोशनी फैलाते हैं। और यही वह यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती बल्कि हर दिन एक नए चमत्कार के साथ आगे बढ़ती है। हमारा डीएनए में इतना कुछ